हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े से अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। गेमे शेमे लेकिन पढ़ाई मत भूल जाना, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल खुलती ही बैंड बज जाए। तो चलो फिर इसी के साथ अपना ट्रिगो का आखिरी लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दोनों ही एनसीईआरटी लेवल पर ख़त्म कर लेंगे। एंड दिस इज गोना बी द सेकेंड लास्ट लेक्चर फॉर दिस सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। हमारे पास एंगल्स, ये वो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ठीक है? इन कुछ एंगल्स के लिए हमने अपना साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है? इनको याद रखना पड़ता है और इनको याद रखना आसान भी है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है? देखो कैसे याद रखेंगे इन्हें। सबसे पहले हमारे पास 0 है, 30, 45, 60, 90 है ना। अब देखो, इसका मतलब है जब मैं थीटा की जगह 0 रखूंगी तो मेरे पास 0 आएगा। जब मैं थीटा की जगह एंगल रखूंगी 30 डिग्री तो मेरे पास रेशियो 1/2 आएगा। ये कैलकुलेटेड है, निकाल लिए हैं किसी महान पुरुष ने, ठीक है? तो साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। अब आसान क्या है, तुम्हें बस ना ये वाली लाइन को याद कर लेना है, ठीक है? कॉस थीटा देखो क्या है, कॉस थीटा जस्ट साइन थीटा को तुम्हें जैसे मतलब जैसे ऐसे है ना, तो तुम्हें इसका उल्टा लिखते चलना है। जैसे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे √3/2 था तो यहाँ पे √3/2 आ गया, फिर 1/√2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर यहाँ पे 1/2 और फिर साइन 0 हमारा 0 था तो यहाँ पे कॉस 90 हमारा 0 हो जाएगा। तो जस्ट उल्टा। बस फिर हमें पता है टैन थीटा है वो तो इन दोनों को डिवाइड करके बनता है। तो 0/1 क्या आएगा मेरे पास? 0। इसका मतलब टैन 0 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद टैन 30 अगर हम देख रहे हैं तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 से 2 गया और यहाँ आ जाएगा 1/√3। तो मेरे पास टैन 30 हो गया 1/√3। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये हो गया 1 आ गया। टैन 45 इज इक्वल्स टू 1। टैन 60 हमारे पास √3 आ जाएगा और 1/0 जो है दैट इज नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? वो नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया। बस कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। तो एक बात बताओ, साइन 0 क्या था? 0/1। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा। तो कॉसेक 0 हो जाएगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से कॉसेक 30 क्या हो जाएगा? इसका उल्टा विच इज 2। कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1 आ जाएगा क्योंकि वो तो 1/1 ही है, साइन 90 है ना। उसके बाद अगर मैं सेक 0 ले रही हूँ तो वो तो 1 ही होगा, है ना। अब देखो, हाँ, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा जैसी लाइन जो है लेफ्ट टू राइट जैसे जा रही है वही मेरी सेक थीटा की उल्टी हो जाएगी, बस, है ना। ये दोनों आपस में उल्टे हैं, ये दोनों आपस में उल्टे हैं, है ना। उसके बाद कॉट थीटा जो है वो भी आपस में, ये दोनों आपस में उल्टे हो गए। समझ आ रहा है? तो ये इस तरीके से आपको ये जो टेबल है वो याद करनी है। बेसिक आपके ये वाले एंगल्स हैं, वैसे तो सारे ही हैं लेकिन ये याद होए तो स्पीडी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। उसके बाद चलो फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन पे बेस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन है, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 हमें दे रखा है और tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 दे रखा है। मुझे बोला है कि a प्लस बी जो है ना बेटा वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है? मतलब इसका जो सम है वो 0 से 90 के बीच में है और a जो है वो b से बड़ा है। तो मुझे a और b बताना है, ठीक है? अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमें गिवन क्या है कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो एक बात बताओ, अभी हम ऊपर टेबल की हेल्प ले लेते हैं। tan जो tan थीटा है वो √3 कब आता है? बताओ, tan थीटा √3 कब है हमारे पास? tan थीटा √3 हमारे पास 60 पे, है ना। तो इसका मतलब tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ tan 60, है ना। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास a प्लस बी यानी क्या आ गया? 60 डिग्री। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इधर बात कर रही हूँ तो tan a माइनस बी, अब tan a माइनस बी 1/√3 कब होता है? मतलब tan थीटा 1/√3 कब है? देखो 1/√3 है 30 डिग्री पर, तो इसका मतलब ये tan 30 भी लिख सकती हूँ मैं इसे। तो ये आ जाएगा मेरे पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री।
दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया अगर, तो मेरे पास b कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया, और a मेरा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब a मेरे पास 45 डिग्री है और b क्या आ जाएगा फिर। अब देखो a, मैं कोई भी एक इक्वेशन में इसको डाल देती हूँ, तो इन इक्वेशन 1 पुट a इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो वो आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और a को मैंने 45 डिग्री पुट कर दिया प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b आ गया मेरे पास 15 डिग्री। और क्वेश्चन में गिवन है कि a जो है वो b से बड़ा है, सो देयरफॉर जो हमारी वैल्यूज निकली है वो सही भी है, a 45 डिग्री और b 15 डिग्री। तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास हमसे क्या पूछा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब देखो इधर क्या करना है, अब हमें ऊपर से आप वैल्यू देखोगे तो हमें मिलेगा कि cos 60 क्या है हमारे पास 1/2, sec 30 क्या है, चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ, टेबल से एक बार निकालते हैं कि हमारे पास sec 30 की क्या वैल्यू है। sec 30 इस रो में दिस इज 2/√3, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मेरे पास sec 30 क्या है 2/√3। उसके बाद tan 45 जो है वो मेरे पास 1 आ जाएगा। sin 30 क्या है मेरे पास 1/2, और cos 30 जो है दैट इज √3/2। ठीक है, तो आप ना इसको इस तरीके से भी याद करो कि sin 30 और cos 60 ये दोनों सेम है, दे आर इक्वल टू 1/2, और sin 60 इज इक्वल्स टू cos 30 विच इज इक्वल्स टू √3/2, और हमारे पास sin 45 और cos 45 दोनों इक्वल हैं, जो हमारे पास वैल्यू 1 है। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि एक ऐसी वैल्यू है, या क्वेश्चन में एक कंडीशन दे देते हैं कि एक ऐसी वैल्यू है कि जिस पे sin थीटा और cos थीटा दोनों आपस में सेम है, तो वो कौन सी वैल्यू है, तो वो सिंपली होती है 45 डिग्री, वो हमें यूज़ करनी होती है। ठीक है ना, अब देखो ये यहाँ तक हो गया, अब मुझे यही वैल्यूज़ इधर पुट करनी है बस। तो मैंने 5 cos 60 क्या था मेरे पास 1/2, तो मैंने 1/2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sec स्क्वायर 60 यानी 2/√3 का, नहीं sec स्क्वायर 30 है ना, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय sin स्क्वायर 30 क्या है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 इज √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/2, ये चीज़ आ गई। उसके बाद ये क्या आ जाएगा मेरे पास 5/4 प्लस 8/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/2। इसको मैं सॉल्व करूँगी, नीचे मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 12, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रही हूँ, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 15 माइनस 32 माइनस 12 प्लस 32 माइनस 12 बाय, नीचे लूँगी तो 4 आएगा एलसीएम 1 प्लस 6। तो ये मेरे पास ऊपर में सॉल्व कर रही हूँ तो क्या आ रहा है 35/12 बाय, नीचे सॉल्व कर रही हूँ तो क्या आएगा 7/4। यहाँ से मैंने इसको कट किया, 7 5 ज़ा 35 हो गया, और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5/3 विच इज़ योर आंसर। ठीक है ना, अभी हम आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, उधर से इसको सॉल्व करना हो सकता है हमारे लिए और आसान हो जाए, क्योंकि उसमें हमारे पास ये एक आइडेंटिटी हमें लिखी हुई मिलेगी। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, उसमें भी देखो हमें यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है। tan 45 इज इक्वल्स टू 1 होता है, cos 30 इज इक्वल्स टू क्या होता है अभी मैंने बताया था sin 60 के इक्वल होता है विच इज़ इक्वल्स टू √3/2, और sin 60 जो है वो क्या होता है हमारे पास अभी रटने के लिए, अच्छा अभी देखो हमने sin 60 लिखा ही है विच इज़ √3/2 है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ तो मेरे पास कटी हो गई, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास
2। ये देखो, ये आपके इतने आसान एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। बस ट्रिगो को ना कभी कभी हवा बना देते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट 10th में होता है, तो ऐसा लगता है बच्चों को कि माय गॉड क्या टॉपिक है, भयंकर टॉपिक है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी मतलब यहाँ पे मेरा राइट एंगल हो गया। ए बी मुझे दे रखा है 5 सेंटीमीटर है। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी यानी ये वाला एंगल मुझे 30 डिग्री दे रखा है। मुझसे बोला है कि मुझे बी सी और ए सी की साइड लेंथ बतानी है। अच्छा, एक बात बताओ, ये आपको अपने सॉल्यूशन में नहीं लिखना, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रही हूँ। ठीक है, एक बात बताओ, साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। और टैन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो मेरे पास अभी परपेंडिकुलर है, और ये मान लो मेरे पास थीटा है। अच्छा, ये थीटा होगा तभी तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, है ना? और मैं इसको थीटा नहीं लूंगी। मैं इसको थीटा क्यों नहीं लूंगी? क्योंकि अभी मेरे पास ये एंगल नहीं है। ऑल्दो मैं निकाल सकती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, पर फिर भी मैं ये वाला एंगल लूंगी जो मेरे पास 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये 30 डिग्री लिया। अब मेरे इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये हाइपोटेनस हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया? बेस। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ tan 30, हम सबको पता है tan 30 क्या होता है? tan 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना? तो दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? 5 बाय बेस मुझे निकालना है। बेस क्या है? BC ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? 1/√3 इज इक्वल्स टू 5 बाय BC। तो BC आ गया मेरे पास 5√3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ BC। सिमिलरली अगर मुझे क्या निकालना है? हाइपोटेनस, तो मेरे पास ये तो आ गया 5√3। अब तुम चाहो तो तुम इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या तुम चाहो तो इसमें कोई आइडेंटिटी, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन 30 लगा लूँ, तो साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? 5, और हाइपोटेनस मुझे निकालना है विच इज़ AC, है ना? तो साइन 30 क्या आ जाएगा मेरे पास? 1/2 इज इक्वल्स टू 5/AC। तो AC की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 10। इन दिस पार्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है दैट इज योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं जनरली एडवाइज नहीं करती कि आप सेकेंड और थर्ड वाली जो हमारी आइडेंटिटी है हम उसे रटें, क्योंकि देखो सबसे पहले जो रटना है ना वो तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को, इसको घोल के पी जाओ। ठीक है, बाकी इन दोनों को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई विल टेल यू वाई। ठीक है, अगर तुम्हें ये याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मुझे अभी सेकेंड आइडेंटिटी बनानी है तो मैं क्या करूँगी? इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरी इक्वेशन को ना कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगी। जैसे ही मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगी, अब हमें ये तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? टैन स्क्वायर थीटा, हम सबको ये पता है ना? और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो जाएगा। और 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा, है ना? तो ये मेरे पास सेकेंड आइडेंटिटी आ जाएगी। फिर थर्ड आइडेंटिटी कैसे बनेगी? जब मैं पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगी। हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा जो है दैट इज और कॉट स्क्वायर थीटा, एंड 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। ठीक है, तो जब मैं इस थर्ड वाली इक्वेशन अगर मुझे बनानी है तो इसके लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अब अगर जब हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो हमें ये इक्वेशंस जब हम यूज़ करेंगे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में, तो अपने आप ही ये हमें याद होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि इस वाली को तो ढंग से याद करो, और इस वाली को भी देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बाकी आगे हम यूज़ करते जाएंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, नाउ फटाफट से हम एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हर टाइप के हैं। ठीक है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हैं वो एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं, और इसके बाद आपसे आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज है वो ढंग से हो जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप सिर्फ लेक्चर्स को ढंग से अटेंड कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और जो मैं डीपीपीज दे रही हूँ उन्हें अच्छे से कर रहे हो आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी, तो आपको इसके अलावा और किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पे आपको सब कुछ टाइमली मिलता जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट।
नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट सेक ए इंटू वन माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल्स टू वन। ओके, तो कभी भी ऐसा होता है ना, तो मैं तो कोशिश ये करती हूँ कि साइन इस मतलब जो भी ये टर्म्स हैं इनको साइन और कॉस के टर्म में ले आऊँ। ठीक है, तो मैं इसको ले आती हूँ, वन बाय कॉस ए लिख सकती हूँ सेक ए को, इंटू वन माइनस साइन ए इंटू वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा वन माइनस साइन ए बाय कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए, वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ये आ जाएगा इन दोनों का जब हम एलसीएम ले लेंगे। और फिर यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी मुझे दिख रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वो मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगी तो मेरे को मिल जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, है ना, ये चीज़ मिल जाएगी। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन होता है, तो हमारे पास वन माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैंने अब इधर कॉस स्क्वायर ए पुट किया, तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा मेरे पास वन, एंड देयर फोर वी विल गेट एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, एंड दैट्स हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। इसमें ना, अब जब एनसीईआरटी करोगे तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलर है, कॉट और सेक की टर्म्स में है। तो जब भी ऐसा करना होता है तो मैं ऐसे बोलूँगी कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमें आरएचएस में क्या दिया है। अब आरएचएस में मुझे सेक और टैन दिया है ना, तो इसका मतलब है कि मुझे इस इक्वेशन को, ये जो चीज़ है इसको सेक और टैन में कन्वर्ट करना है किसी भी तरीके से। तो सेक और टैन में कैसे कन्वर्ट होगा, जब मैं साइन इस जब ऊपर और नीचे अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास सेक भी आ जाएगा और मेरे पास टैन भी आ जाएगा। लेट्स सी कैसे। अगर मैंने सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ जो मेरे पास एलएचएस में गिवन है, प्लस कॉस थीटा माइनस वन, है ना। अब मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो जब मैं दोनों को डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस वन बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस वन बाय कॉस थीटा। अब ये मुझे क्या मिल जाएगा, टैन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा बाय टैन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। इतना मुझे मिल गया। चलो, अब मेरे पास फाइनली कुछ टैन और सेक की टर्म्स में तो आ गया, है ना। अब एक चीज़ देखो, मेरे पास जो टैन और सेक की आइडेंटिटी थी वो क्या थी, वो थी मेरे पास टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज वी नो, है ना, ऐसे लिख देते हैं। ये स्टेप वाइज लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं, है ना। तो जितना स्टेप्स में एलैबोरेटली तुम लिखोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो यानी वन की वैल्यू हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं। तो अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसमें मैं न्यूमरेटर में वन की जगह इसको इधर मैं टैन थीटा प्लस सेक थीटा लिख देती हूँ और मैं वन की जगह यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा डाल देती हूँ। ठीक है, बाय नीचे क्या आ जाएगा, टैन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से मुझे दिख गया कि अच्छा ये हो गया। अब एक बात बताओ, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। तो मैंने लगाई, यहाँ पे मैंने लिखा टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस अंदर मैंने किया सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं अभी एज इट इज ही रख रही हूँ, इसको नहीं छेड़ती। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने टैन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, वन माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। और नीचे क्या है मेरे पास, फिर नीचे है वन प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अच्छा, मुझे दिख रहा है कि ये और ये टर्म तो कट गई, तो ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, टैन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया।
पर मेरे को अभी ऊपर दिख रहा है कि मुझे तो नीचे चाहिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा। कभी भी अगर ऐसा है ना कि ऊपर तुम्हारे पास तुम्हें निकालना है ऐसे जिसमें डिनोमिनेटर में ऐसे माइनस हो, लेकिन तुम्हारे पास ऊपर प्लस आ रहा है या वाइस वर्सा, तो तुम्हें क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। ठीक है, तो अब जैसे मुझे सेक थीटा माइनस टैन थीटा चाहिए ना नीचे, तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास सेक थीटा प्लस टैन थीटा है। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज इसे कर दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बाय 1 इंटू, इस पूरे को हम कर देते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब एक चीज़ बताओ, ऊपर मेरे पास 1 आ गया, अभी हमने देखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, और नीचे क्या आ गया मेरे पास, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। और अभी हमने बात कर दी कि यही हमारे पास RHS वैल्यू है ना, तो हमारे पास अब क्या आ गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूफ। और ये सबसे सेटिस्फैक्ट्री मुझे इतनी इक्वेशन लगती है कि भैया चलो हो गया हमारा प्रूफ। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। हमें ये चीज़ निकालनी है, तो इसको निकालते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने फिर से क्या किया, LHS। अब मुझे दिख रहा है यार ये तो बड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, इसको साइन में ही खोल देती हूँ क्योंकि ये कॉस में ही है ना, तो इसको साइन कॉस में खोल देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको जब खोला तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये क्या हो जाएगा अंदर, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर होल स्क्वायर बाय नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, 1। तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई, वो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी हो जाएगी यूज़। तो इसको मैंने किया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये मेरा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और मेरे को क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर रहे हैं और फिर आप सोल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि वो ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें मुझे टैन थीटा चाहिए RHS में, तो मैं कोशिश करूँगी कि LHS से मुझे कैसे भी टैन थीटा मिल जाए। तो मैंने LHS में क्या किया, साइन थीटा न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया। ठीक है, दिख रहा है मुझे वही चीज़ अच्छी कॉमन है, क्यूब में मैं बात करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब मेरे को पता है फिर से वही चीज़ कि साइन स्क्वायर थीटा क्या है मेरे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये चीज़ पुट कर दी, तो मेरे को क्या मिलेगा, अच्छा ये बताओ पहले, ये चीज़ मेरे पास टैन थीटा तो हो गई ऑलरेडी, तो मैंने इसको टैन थीटा लिख दिया, और अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टैन थीटा, और अंदर सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और नीचे क्या है मेरे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मुझे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही दिख रहा है ऊपर, है ना, बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे भी हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। LHS की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, टैन थीटा, RHS भी क्या है मेरे पास, टैन थीटा, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखो अब ये हमें दे रखा है ना, हम कोशिश ये करेंगे कि देखो यहाँ से यहाँ पे जाना भी आसान है
और यहाँ से यहाँ पे जाना भी आसान है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो मैंने पहले इन दोनों को कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो मैंने LHS पहले इसको लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैंने जैसे LHS लिया है इसको, तो ये हो गया 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, बाय 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, cot स्क्वायर ए को मैं 1 / tan स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + 1 / tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + tan स्क्वायर ए बाय tan स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना। और tan इससे ये कट गया, और फिर ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहला तो क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ये आ गया मेरे पास हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया मेरे पास हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली अब मैं ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करती हूँ। मैंने इसको LHS ले लिया। अब अगर मैं इसको LHS ले लेती हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 - tan ए बाय 1 - cot ए का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब मैंने सेम चीज़ दोबारा यही करी कि मैंने यहाँ पे cot ए को 1 / tan ए लिख लिया, तो 1 - tan ए बाय 1 - 1 / tan ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 - tan ए बाय tan ए -1 आ गया, ये तो है ना, बाय tan ए। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब कुछ स्क्वायर के अंदर है। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। अगर मैं ऊपर या नीचे कहीं से भी माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, से मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया माइनस को कॉमन, तो ये क्या बच गया अंदर, -1 + tan ए, ठीक है। अब तो ये कट जाएगा नीचे वाले से, tan ए -1 बाय tan ए, ये चीज़ आ गई, और इस पूरे का स्क्वायर है, ये चीज़ इससे गई। अभी कंफ्यूजिंग हो रहा है, अभी मैं लिखूंगी तो अब क्लियर हो जाएगा। फिर ये tan ए ऊपर को चला जाएगा, तो मेरे पास -tan ए का होल स्क्वायर आ गया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, tan स्क्वायर ए। तो इससे हमें पता चलता है LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। और मैं आपको यही बोलूँगी कि इन क्वेश्चंस को बहुत ही समझ के करो। अगर पहले तो खुद ट्राई करो, अगर नहीं समझ आता तो सोल्यूशन देखो, बेशक 2 बार देखो, लेकिन रटो मत, इनको समझो और फिर आगे बढ़ो। तभी तुमसे तो इससे थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि बोर्ड अब अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। अब इस बार भी बोर्ड में काफ़ी टफ क्वेश्चंस आ गए थे, है ना। तो हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा फॉर दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, ओके। तो ये वाला तो पार्ट आपका NCERT का था, ये मैंने आज NCERT के क्वेश्चंस कराए हैं। अब आपको इसके बाद जो NCERT एक्सरसाइजेज हैं, एक क्वेश्चन शायद और रहता है ना, तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। बट इसके बाद आपको अपनी NCERT का एक्सरसाइज 8.1, 8.2, ये 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट रखनी है। तभी आप, जो मैं एक मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तभी आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे, जब आपके 8.1, 8.2, 8.3 आप घोल के पी जाओगे NCERT से, ठीक है। और इसके अलावा, इन लेक्चर्स के अलावा, NCERT के अलावा और DPP जो मैं दूंगी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। दे आर मोर देन सफिशेंट फॉर योर बोर्ड्स, मोर देन सफिशेंट, अगर आप इन्हें ढंग से करो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल वाइंड इट अप, ओके। तो चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। अब देखो फिर से वही बात है कि सेक है और मुझे सिंपल साइन कॉस में चाहिए, तो मैं सेक को खोल दूंगी। सेक क्या होता है हम सबको पता है, सेक ए इज इक्वल्स टू 1 / cos ए, है ना। तो मैंने लिख लिया 1 + 1 / cos ए बाय 1 / cos ए, ठीक है। ये अच्छा, ये LHS की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने ऊपर लिख लिया बेटा cos ए + 1 / cos ए, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 / cos ए, ठीक है। ये इससे चला गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, 1 + cos ए। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि अब नीचे मुझे क्या चाहिए, 1 - cos ए, ऊपर मेरे पास क्या है, 1 + cos ए। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं 1 + cos ए को, अब ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है, 1 + cos ए को रैशनलाइज कर दूंगी, रैशनलाइज कर दूंगी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 + cos ए इंटू 1 - cos ए, ठीक है, cos ए, और नीचे आ जाएगा 1 × 1 - cos ए, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 - cos स्क्वायर ए बाय नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 - cos ए। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर ए,
है ना। तो इसका मतलब जो ये चीज़ लिखी है, ये क्या लिखी है, साइन स्क्वायर ए लिखी है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से मेरे पास आ गया LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। ठीक है।